ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और पचपन की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे। ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तोड़। अजब खेल गजब गणित। नमस्कार बच्चों, रेडियो कुमाऊनी आप लोगों के बीच में लेकर आ रही है कार्यक्रम अजब खेल गजब गणित, जिस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे हर रोज रेडियो कुमाऊनी के माध्यम से। लीला और लाखन आ रहे हैं अपने बुबू के साथ आप लोगों के साथ मिलकर चुलबुली बातें करने और नए नए खेल खेलने के लिए। तो चलिए चलते हैं इस कार्यक्रम की ओर। बुबू, ये देखो हमने क्या क्या बनाए हैं। दिखाओ दिखाओ जरे। वाह भाई वाह, ये तो बहुत अच्छा। जरा इनके नाम भी बताओ। लाखन तुम बताओ, क्या है भाई? बुबू, ये तो घन है, ये घनाप, ये गोला और ये है बेलन। कैसे हैं? बहुत सुंदर बच्चों, तुम लोगों ने तो बहुत अच्छी अच्छी आकृतियां बना ली हैं और इनके नाम भी तो पता हो गए हैं आपको, क्यों लीला? बुबू, आज कौन सी आकृति समझ रहे हैं? लीला, आज भी हम लोग एक नई आकृति को समझेंगे। बुबू, उस आकृति का नाम क्या है? लाखन, उस आकृति का नाम है शंकु। क्या है? शंकु। हाँ बुबू, ये शंकु कैसा होता है? लीला, शंकु भी एक आकृति का नाम है। लाखन, तुम्हारी बर्थडे की जो टोपी है ना, बर्थडे वाली, तुम्हारे जन्मदिन को जो बनाई थी टोपी, वो कहाँ है टोपी? बुबू, वो टोपी तो मैंने संभाल कर अलमारी में रखी है। जरा उस टोपी को लेकर आओ, तब बताता हूँ। बुबू, अभी लाता हूँ। ये रही बुबू बर्थडे टोपी। बर्थडे की टोपी ये रही। बुबू, इससे क्या करोगे? लीला, अब हम इस टोपी को ध्यान से देखेंगे। देखो और समझने का प्रयास करो, इसका आकार कैसा है। लाखन, तुम भी देखो, ठीक है? बुबू, ये टोपी थोड़ी बेलन जैसी नहीं है। थोड़ा बेलन जैसी है और थोड़ा बेलन जैसी नहीं है, ये कह रही हो ना लीला? हाँ बुबू। और ध्यान से देखो, कल वाला कागज का बेलन भी यहाँ पर रखो और टोपी भी। फिर देखो दोनों में क्या अंतर है। ये रहा बुबू कागज का बेलन। हाँ, इसको भी यहाँ पर रख, यहाँ पर। हाँ ठीक, और टोपी को भी रख। चल रख, ठीक। फिर ध्यान से दोनों को देखो। बुबू, बेलन तो सीधा ऊपर को है, जबकि टोपी सीधे ऊपर को नहीं है। शाबाश। अब सुनो, जो बर्थडे की टोपी है ना, इसका आकार शंकु या शंक्वाकार कहलाता है। यह भी बेलन की ही तरह होती है, पर थोड़ा सा अंतर होता है। दिखाई दे रहा ना अंतर? बुबू, बेलन और शंकु में क्या अंतर होता है? ओहो, तुम्हें जो दिख रहा है वही अंतर होता है। देखो लाखन, बेलन को देख, उसमें ऊपर और नीचे 2 वृत्त बने हैं जो बराबर हैं, है ना? देख। हाँ बुबू, एक ऊपर से ढक्कन और एक नीचे से ढक्कन। अब बता, टोपी में कितने ढक्कन बने हैं? बुबू, टोपी में एक ही ढक्कन है, वो भी नीचे की तरफ। नीचे की तरफ, शाबाश। इसका अर्थ हुआ टोपी यानी शंकु में एक वृत्त होता है, यानी टोपी शंकु में एक वृत्त होता है, जबकि बेलन में कितने वृत्त होते हैं? 2। क्यों लीला? बुबू, टोपी शंकु के आकार की हो गई। हाँ, बस इसी को कहेंगे हम शंकु, यानी कि टोपी शंकु के आकार की बन गई। बच्चों,
जन्मदिन में पहनने वाली टोपी शंकु के आकार की होती है। शंकु यानी जिसका एक सिरा नुकीला। देखो, टोपी का ऊपरी भाग नुकीला है, इसको शीर्ष कहते हैं। हाँ बुबू, ये है नुकीला भाग। ऊपरी भाग नुकीला और तला वृत्ताकार बेलन की तरह। हाँ, ये रहा टोपी का निचला भाग वृत्ताकार, जो हमारे सिर पर अटकता है। शाबाश। शंकु यानी ऐसी आकृति जिसका एक भाग नुकीला और दूसरा भाग वृत्ताकार, शंक्वाकार आकृति कहलाती है। लीला, बुबू, ऐसी आकृति और कहाँ होती है? सोचो 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 जरा, ऐसी आकृति तुम लोगों को कहाँ कहाँ दिखती है? तुम बताओ तो लाखन। बुबू, हमारा टेबल लैंप भी शंकु जैसा ही तो है। शाबाश, ठीक समझे। टेबल लैंप में जिसके अंदर बल्ब जलता है वो भी शंक्वाकार ही है। क्यों लीला? बुबू, जब छाता खोलते हैं तो वो भी तो शंकु के आकार का हो जाती है। शंकु के आकार के हो जाते हैं। शाबाश, ये भी बात सही कहा। खुली हुई छाता भी शंकु के आकार की हो जाती है। और सोचो, अभी बहुत सारी वस्तुएं हैं भाई शंकु के आकार की। बुबू, और कहाँ होते हैं शंकुकार? बाहर देखो, सामने देवदार का पेड़ है, उस पेड़ को ध्यान से देखो, कैसा दिख रहा है? बुबू, पेड़ तो खड़ा है। ओहो लाखन, यही तो आफत है तेरे में। पेड़ खड़ा तो दिख रहा है, जरा उसका आकार देखने का प्रयास करो। ओ पेड़ किस आकार का दिख रहा है भाई? बुबू, पेड़ ऊपर से नुकीला और नीचे की तरफ फैला हुआ। हाँ, बिल्कुल टोपी की तरफ। इतनी बड़ी टोपी। ओहो इतनी बड़ी टोपी। लाखन, और टोपी का आकार बताओ जरा। शंकु की तरह। हाँ बुबू, पेड़ शंकु के आकार का है। अब समझा, जिसका एक भाग नुकीला दूसरा भाग वृत्ताकार फैला हुआ। इस प्रकार की आकृति को शंकु या शंक्वाकार कहते हैं। लीला, बुबू, और कौन सी वस्तुएं होती हैं शंकु आकार? जरा गौर से अपनी पेंसिल को देखो, कैसी है जरा बता लीला। बुबू, पेंसिल तो बेलन का है। सही कहा, पेंसिल बेलनाकार है। अब पेंसिल का मुंह यानी छिला हुआ भाग को ध्यान से देखो, वो कैसा है? हाँ बुबू, पेंसिल का मुंह भी तो शंकु के आकार का ही है। एक मुंह नुकीला जिससे लिखते हैं और दूसरा वृत्ताकार। शाबाश, बस ध्यान से देखने और सोचने की जरूरत है भाई। तुमको हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीजें ऐसी दिखेंगी जो शंक्वाकार होती हैं। बुबू, मैं और सोचती हूँ, आप मत बताना। हाँ हाँ, सोचो। लाखन, तुम भी सोचो, कौन सी वस्तु शंक्वाकार होती है? सोचा लीला? जरा बताओ। हाँ बुबू, उस दिन बाजार में जब हमने मूंगफली ली थी तो दुकानदार ने मूंगफली को जिस कागज में रखा वो भी तो शंकु के आकार का ही था। लीला, तुम जल्दीबाजी करती हो बोलने में। सही याद तो सही आया, लेकिन बोलने में हड़बड़ाहट कर रही हो। उस दिन जो बाजार में मूंगफली ली थी, जिस पेपर में मूंगफली दी थी दुकानदार ने, उस शंकु के आकार का था। ये बात सही है, जल्दीबाजी मत करो। बिल्कुल सही कहा। बुबू, हमारी आइसक्रीम भी तो शंकु के आकार की है। वाह भाई लाखन, अब तुम समझे शंक्वाकार आकृति कैसी होती है। अब शंकु की विशेषता समझो। समझना चाहोगी लीला? हाँ बुबू, शंकु में क्या गुण होते हैं? शंकु में एक सिरा नुकीला, दूसरा सिरा वृत्ताकार। अगर हम इसे बंद करना चाहें तो एक ही ढक्कन लगेगा, क्योंकि दूसरा सिरा तो नुकीला है। ठीक है? हाँ बुबू, बेलन में 2 वृत्त होते हैं और शंकु में 1 वृत्त होता है। तुम लोग आज फिर मिट्टी के घन घनाभ गोला, बेलन और शंकु बनाना। बुबू, हमने घन घनाभ गोला और बेलन तो बना रखे हैं। हाँ, तुमने बनाए हैं। फिर से घन घनाभ गोला, बेलन और शंकु बनाओ। जितनी बार बनाओगे ना, उतना ज्यादा समझ में आता रहेगा।
ठीक है बुब्बू, हम कल बनाकर आपको दिखाएंगे। अब मैं कुछ वस्तुओं के नाम लूंगा, तुम अपनी आकृति का नाम लेना। पहले लाखन बताएगा। बताओ लाखन, श्यामपट में लिखने वाली चौक की आकृति कैसी है भाई? बुब्बू, चौक तो बेलनाकार होती है। अरे वाह, बिल्कुल सही। लीला, अब तुम्हारी बारी है। तुम बताओ, लूडो का पासा किस आकार का होता है? बताओ जरा। बुब्बू, पासा की तो सभी भुजाएं समान होती हैं, लंबाई बराबर, चौड़ाई बराबर, ऊंचाई। तो घन हो गई। घन हो गया। लीला, तुमने तो उत्तर भी तर्क के साथ दिया, ये अच्छी बात है। बुब्बू, ये तर्क क्या हुआ? लाखन, तर्क माने कारण। आखिर पासा घन के आकार का क्यों है? लीला ने पासे के आकार के साथ उसका घन होने का कारण भी बता दिया। बस इसी बात को तर्क या उसका कारण कहते हैं रे। बुब्बू, अब इससे और पूछो। इससे जरूर पूछूंगा। हाँ हाँ, पूछो बुब्बू, और पूछो, मुझे सब पता है। चल फिर बता, जरा पानी के नल का आकार कैसा है भाई? बुब्बू, पानी के नल लंबा होता है। हमारा नल कितना लंबा है? अरे, नल तो लंबा है, पर नल का आकार कैसा है? लंबा तो पेड़ भी होता है, पेड़ का आकार कैसा था जरा बता। बुब्बू, पेड़ तो शंकुकार था और लंबा भी है। जैसे पेड़ का आकार शंक्वाकार है ना, उसी तरह पानी के नल का आकार कैसा है जरा वो भी बता। तुम बताओ लीला। बुब्बू, मैं बताती हूँ, मुझे तो पता है। बुब्बू, मुझे आ गया, मैं बता रहा हूँ। हाँ हाँ बता, सोच कर बताना भाई। बुब्बू, पानी का नल बेलनाकार होता है ना? हाँ, अब समझा, पानी के नल का आकार बेलनाकार होता है। बुब्बू, अब मुझसे पूछो। लीला, अब तुम लोग एक दूसरे से इसी प्रकार वस्तुओं के नाम और उनके आकार का नाम पूछो, और एक दूसरे को सही सही आकार का नाम भी बताना। ठीक है बुब्बू, मैं लाखन से पूछूंगी। अब थोड़ा और समझो, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है ना जिसमें दो या दो से अधिक आकृतियां होती हैं, जैसे हनुमान जी की गदा। हाँ बुब्बू, गदा में बेलन भी है और गोला भी। इसी तरह पेंसिल का मुंह शंक्वाकार और पीछे बेलनाकार। हाँ बुब्बू, और कौन कौन सी वस्तुएं होंगी? देखो, अब तुम ही सोचो कौन कौन सी वस्तुएं हो सकती हैं। कल मुझे ऐसी वस्तुओं के नाम भी सुनाना, ठीक है? ठीक है बुब्बू, मैं कल आपको घन, घना, बेलन, शंख और गोला सभी आकृति वस्तुओं के नाम लिखकर बताऊंगी। घन, घना, बेलन, शंकु और गोला सभी आकृतियों के वस्तुओं के नाम बताना कल, और ध्यान से देखना, अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है बुब्बू। कल हम कुछ और नाम समझेंगे, ठीक है? ठीक है बुब्बू, आज हम मिट्टी की आकृतियाँ बनाएंगे। हाँ बुब्बू, हम आज मिट्टी की आकृति बनाएंगे। शाबाश बच्चों, कल फिर मिलते हैं फिर, ठीक है? ठीक है बुब्बू। ठीक है बुब्बू। Catalyst and supported by NCSTC, Department of Science and Technology. ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और पचपन की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे? ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तो।